We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हे फॉक्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूजन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी काफी अच्छे नंबर्स अभी कंपनी के नहीं आए हैं, तो मैं सोचा कि कंपनी में काफी पैनिक सा चल रहा है, तो एक बार सोचा कि क्यों ना एक बारी अपने व्यूअर्स के साथ ये स्टॉक को डिस्कस किया जाए। कंपनी का नाम है मैक्स सीएनसी पावर मशीनरी। कंपनी के जो नंबर्स हैं इस बारी कितने कुछ खास नंबर नहीं आए हैं, तो फिर मैं सोचा कि कंपनी के अंदर एक पैनिक सिचुएशन सी क्रिएट हो रही थी, तो क्यों ना एक बार अपने व्यूअर्स के साथ ये स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, पहले एक नॉर्मल सी डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरह के प्राइस एक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, कंपनी का टेक्निकल चार्ट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या काम हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो का फ्लो कैसा रहने वाला है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर की एंड कंपनी की, कि किस सेक्टर से कंपनी आती है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के नंबर्स की, कंपनी की ईयरली बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे किस तरीके के नंबर हैं, उस सब चीजों के बारे में बात होगी। फिर फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात होगी, और उसके बाद एक छोटी सी समरी अबाउट द वैल्यूएशन एंड कंपनी के बारे में, ओवरऑल क्या सेंटिमेंट्स है उस चीज के बारे में। तो ये पूरा हमारे वीडियो का फ्लो रहने वाला है। तो आइए अब समझते हैं मैक्स सीएनसी पावर को। कंपनी के बारे में बात करूं तो जैसे कि मेरे नाम से ही पता चल रहा है, मैक्स सीएनसी पावर मशीन्स, तो कुछ मशीनरीज बनाने का काम ये कंपनी किया करती है। कुछ देखो टेक्नोलॉजिकल कंपनी होती है, जैसे इनमें बहुत बारीकी का काम होता है, लेजर लाइट से रिलेटेड, ड्रिलिंग से रिलेटेड, हाई पावर से रिलेटेड, ये जो कुछ मशीनरीज होती हैं ये सारा बनाने का ये काम किया करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएनसी से रिलेटेड ये मशीन है, ट्विन स्प्रिंडल करके कुछ अलग अलग तरह के ये बिजनेस देख सकते हो उनका, ये कुछ और अलग तरह की मशीनरी। और इसके अलावा ये जो मशीनरीज हैं सिर्फ ये इंडस्ट्रियल वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। अगर आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, तो ये डिफेंस में, एरोस्पेस में, अपना एयरलाइंस में, काफी जगह पे ये जो मशीनरीज का इस्तेमाल होता है ये काम में लिया जाता है, और ये काफी बारीकी वाली चीज होती है दोस्तों। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है, ये कंपनी है, और काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है मशीनरी सेक्टर के ऊपर पे। तो ये बात करी हमने कंपनी के बिजनेस के ऊपर और ओवरऑल कंपनी के सेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैक पावर सीएनसी कंपनी का आरओसी अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो इट इज नियर अबाउट 30, विच इज वेरी गुड थिंग। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नजर आता है हमें। कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है लगातार आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट में भी हमें ठीक ठाक सा कंपनी का कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। इट इज अ वेरी गुड थिंग, ये यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेल्स देखते हैं। कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है, ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों कंपनी के लिए। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली अपसाइड में ही नजर आ रहा है दोस्तों। तो इस चीज को काफी पॉजिटिव लिया जाना चाहिए। अगर मैं रिजर्व्स एंड बोरोइंग के बारे में बात करूं, तो आपको दिख रहा है दोस्तों रिजर्व्स कंपनी के 121 करोड़ के हैं, सिर्फ 3 करोड़ रुपए की कंपनी की बोरोइंग्स है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी सिचुएशन इज वेरी गुड, नाइस। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। बात करता हूँ तो प्रमोटर्स के पास लगभग 73% माल है। एफआईआईज ने भी इस कंपनी में एंट्री बनाई है, एंड लास्ट ईयर तक तो बहुत ज्यादा उनकी होल्डिंग थी, बट अभी रिसेंटली में उनकी होल्डिंग रिड्यूस हुई है, ऑलमोस्ट नील हो गई थी। इवन डीआईएस की भी होल्डिंग तो काफी ज्यादा थी, वो भी उन्होंने बहुत ज्यादा रिड्यूस की थी, एंड पूरा माल जो है पब्लिक को दिया गया है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये ओवरऑल बात होगी कंपनी के नंबर्स के बारे में, कंपनी के जो पास्ट के नंबर रहे हैं उसके बारे में। अब कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों कि कंपनी का जो फ्यूचर का आउटलुक है वो किस तरीके का है। आइए। ओके दोस्तों, तो
ये कंपनी के की हाइलाइट्स नंबर है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी जो है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बारे में प्लानिंग कर रही है, विच इज ईयरली 2500 मशीन्स तक का प्रोडक्शन करने के बारे में सोच रही है कंपनी। इट इज अ वेरी गुड थिंग। थोड़ा सा कुछ सोलर पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है दोस्तों। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के बारे में सोच रही है। जो कंपनियां दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम कर रही होती हैं, वो कंपनियां ठीक ठाक होती है, अच्छा काम करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उनसे उनका कॉस्टिंग काफी इफेक्टिव हो जाता है और उनका कंपटीशन को हैम्पर किए बिना वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर पाती हैं, अपने कंपटीशन में भी और एक्सपर्टाइज हासिल करती है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमेशा एक पॉजिटिव चीज होती है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी नजर आती है इस कंपनी के अंदर। कंपनी जो है भैया अपनी सेल्स टीम को इंक्रीज कर रही है, ऑलमोस्ट 209 एम्प्लॉय इंक्रीज करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं धंधा इंक्रीज हो रहा होगा, तभी तो कंपनी अपने सेल्स एम्प्लॉयज को इंक्रीज करने जा रही है, बिजनेस को इंक्रीज करने जा रही है, एग्रेसिवली सेल्स करने के बारे में सोच रही है। तो ये एक काफी लॉजिकल चीज है दोस्तों, कि अगर आपको अपना धंधा इंक्रीज करना है तो आपको अपनी एग्रेसिव सेल्स टीम की रिक्वायरमेंट होती है, और कंपनी यहाँ पे अपने उस चीज के लिए काम कर रही है, सेल्स टीम को एक्सपेंड कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। न्यू ऑफिसेज ओपन करने जा रही है कंपनी, फरीदाबाद, हैदराबाद, मैंगलोर एंड पुणे में। तो अच्छी चीज है ये भी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी जो है फोकस कर रही है एरोनॉटिक एंड डिफेंस एट इमटेक्स बैंगलोर 2025। तो ओके, दैट्स गुड थिंग। अगर हम ये की पॉइंट्स देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर के अंदर ही कंपनी है, तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं। ओवरऑल देखा जाए ये कुछ की पॉइंट है दोस्तों, जो कि कंपनी सजेस्ट बता रही है कि वो किस तरीके से अपना बिजनेस इंक्रीज करने वाले हैं, किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी चीज मेरे को नजर आ रही है। और कंपनी ने जो टारगेट लिया है कि 20-25% तक 25% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपेंड करेगी डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड ईएमएस सेक्टर के अंदर। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होने की चांसेस हैं, अप टू द इंप्रूव टू 20% बाय Q4। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। 26 के लिए कंपनी ने टारगेट लिया है कि 500 करोड़ की सेल्स का टारगेट कंपनी ने अपने लिए लिया है। न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये भी बहुत अच्छी चीज है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया, काफी अच्छी चीज है। और साथ के साथ दोस्तों कंपनी जो अभी तक अपना प्रोडक्ट लगभग 18 लाख पे बेची थी, उसको लगभग 25% से इंक्रीज, मतलब अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है 25% से इंक्रीज करने के बारे में प्लानिंग कर रही है। तो भैया काफी अच्छी चीज है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैं बात करूं दोस्तों, तो कंपनी जो है 2000 मशीन्स ऐड करने के बारे में सोच रही है, सेटअप जो अपना इंक्रीज करने के बारे में, और कुछ जॉइंट वेंचर्स कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी ठीक ठाक सी चीज मेरे को नजर आती है, तो इस चीज को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। और ये था मेरा ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन एंड फ्यूचर बिजनेसेस के बारे में व्यू। अब थोड़ा सा समरी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझाया कि किस सेक्टर से कंपनी आती है, मशीनरी सेक्टर से कंपनी में आती है। कंपनी के नंबर्स इस बारी के थोड़ा से प्रेशर में है, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रेशर में इस वक्त वर्क कर रही है। लेकिन कंपनी के अगर मैं फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करूँ, तो वो मैंने भी आपको काफी अच्छे डिटेल से समझाया कि कंपनी फ्यूचर में किस किस तरीके के ग्रोथ प्लान्स लेके आने के बारे में सोच रही है। तो वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। तो ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक सी नजर आती है, अच्छा नजर आ रही है। आपका इस कंपनी के बारे में क्या व्यू है, आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।